बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। 4 वेदों के सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिया संकल्प। क्या योगी भी करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की मांग का समर्थन? हज का नाम लेकर योगी ने समझाया हिंदू राष्ट्र का मतलब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कोई नई बात नहीं है। तमाम साधु संत और कुछ नेता भी समय समय पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहे हैं और इस बार ये मांग उठी है मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार से, जिसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर के गड़ा गांव में एक यज्ञ भी किया जा रहा है, जहां उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उनके संकल्प को साधु संतों का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक ये देश भले एक सेक्युलर देश हो जिसका कोई धर्म नहीं है, मगर यूपी के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि इस देश का धर्म सनातन धर्म है और ये हुंकार सीएम योगी ने उस कांग्रेस के गढ़ राजस्थान में भरी थी जिस कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान को सेक्युलर देश बनाया गया था। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर सनातन धर्म को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म बता दिया, तो वहीं अब इसी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है और ये मांग उठा रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने गड़ा घाट में जहां एक भव्य यज्ञ का आयोजन भी किया है जो 19 फरवरी तक चलेगा और इस यज्ञ में जल्द ही देश के तमाम दिग्गज संत भी शामिल होने वाले हैं। चारों वेदों के सामने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने इंटरव्यू में भी लगातार अपना संकल्प दोहरा रहे हैं और एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में तो धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सनातन का हित है और हम पर, भारत के हर शख्स पर बालाजी की कृपा है। हिंदू राष्ट्र मेरा प्लान है और उसके बाद अखंड भारत। हिंदू राष्ट्र के बाद अखंड भारत का सपना देखने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसका मतलब समझाते हुए कहा, वो भारत जो पहले था पाकिस्तान को भी भारत में मिलाएंगे। पाकिस्तान के लोगों के लिए वो एक मुसलमान देश है, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति अगर अपने दिल पर हाथ रखकर सच बोले तो उसके दिल में, दिमाग में, रगों में राम कृष्ण का ही खून बह रहा है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे धीरेन्द्र शास्त्री को जब संविधान की याद दिलाई गई तो उन्होंने कहा, हम संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है, तो भारत में हिंदू राष्ट्र परंपरा क्यों नहीं है? जब हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है, चाहे वो माने या ना माने। जब एक देश में एक धर्म हो सकता है, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, जब वो देश इस्लामिक हो सकते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? एक तरफ जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए यज्ञ भी करवा रहे हैं,
तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, क्या वो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ हैं? ये सवाल जब एबीपी न्यूज के ही शिखर सम्मेलन में पत्रकार रुबिका लियाकत ने सीएम योगी से पूछा, तो सीएम योगी ने इस पर कहा, सबसे पहली बात यह है कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू को मत कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है, ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है। उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दृष्टि से भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहाँ हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहाँ कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहाँ पर उसको हिंदू के रूप में संबोधित किया जाता है, तो वहाँ तो किसी को परेशानी नहीं होती। और उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि ये कोई जाति सूचक, मत या मजहब सूचक शब्द नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मगर सीएम योगी का मानना है कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वो इस हिंदू राष्ट्र को मत, मजहब या संप्रदाय से जोड़कर नहीं देखते हैं। सीएम योगी का मानना है कि हिंदू एक सांस्कृतिक शब्दावली है और सांस्कृतिक नागरिकता की नजर से भारत एक हिंदू राष्ट्र ही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। बहरहाल, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सीएम योगी और धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ कहा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा पवित्र ग्रंथ इस बात का उल्लेख करता है, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभ, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। यानी हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि विश्व मानवता को राह दिखाने वाले भारत की धरती पर न केवल हमने जन्म लिया है, बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म, जो दुनिया के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए इसलिए भी गौरव की बात होनी चाहिए, सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये उद्घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अब तो ये जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है। आज हम उठ खड़े हुए हैं।